Hi friends, welcome to my empty world. तो आज मैं आप सभी को एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद आपके मन में वो 5 बातें ज़रूर आएंगी। ओके, मतलब कि आप थंबनेल देखकर तो जान गए होंगे कि ये स्टोरी 5 बातों पर डिपेंड करता है। ओके, तो वो 5 बातें कौन कौन सी है जिसको हमें ग्रहण करनी चाहिए वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक कहानी के ज़रिए से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी इस स्टोरी को लाइक कर दीजिएगा एंड हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी चैनल को। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मेरी कहानी का शुरुआत होता है एक गांव से। एक गांव में छोटा सा परिवार बसा हुआ था। एक दिन अचानक से उस गांव में बाढ़ आ गया। बाढ़ आने की वजह से गांव पूरा उजड़ गया था, कईयों की जानें चली गई थी। छोटा सा परिवार जिनकी बात मैंने आपको पहले बताई थी, वो उस छोटे से परिवार में से उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण उसके दादा और उसका पोता ही रहता है। अब सब कुछ तो उजड़ गया था। अब उस छोटे से परिवार में कमाने वाला और कोई भी नहीं था उसके पोते के अलावा। उसका पोता भी अब बड़ा हो गया था कि वो बाहर जाकर कमा सके। तो पोता बाहर जाकर कमाने के लिए बैग पैकिंग शुरू कर देता है एंड दादाजी आते हैं और उसे बोलते हैं कि बेटे, तुम शहर जा तो रहे हो, अच्छी बात है कि तुम शहर जाकर पैसे कमाओगे एंड जी मैं तुम्हें 5 बातें बताऊंगा और इन 5 बातों को हमेशा याद रखना। ओके, तो उसका पोता बोलता है ठीक है दादाजी, वो 5 बातें क्या है मुझे बताइए, मैं उसको कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा, उन 5 बातों को हमेशा मैं अपने अंदर रखूँगा। तो उसके दादाजी पहली बात उसे बताते हैं कि अगर रास्ते में कभी भी तुम्हें कहीं पर भी संत महात्मा बुद्ध जो भी मिलते हैं, साधु वगैरह जो भी मिलते हैं, तो वो जो भी ज्ञान की बातें तुम्हें बताते हैं या जो भी ज्ञान की बातें बता रहे होते हैं, तो तुम रुक करके उन ज्ञान की बातों को अपने अंदर ले लेना। उसके पोता बोलता है दादाजी, मैं उसे पहली बातें आपकी ज़रूर मानूंगा। वो दूसरी बात बताता है कि कभी भी अनाज का अपमान मत करना, जो भी मिले उसे चुपचाप खा लेना। बोलता है ठीक है दादाजी। फिर तीसरी बातें बताता है कि रास्ते में कभी भी कोई किसी मुसीबत में हो तो उसकी मदद ज़रूर करना। तो बोलता है ठीक है दादाजी। फिर चौथी बातें बताता है कि कभी भी किसी की बुराई मत करना, हमेशा उसकी प्रशंसा ही करना, कभी भी उसकी बुराई वगैरह बिल्कुल भी मत करना। तो पोता बोलता है ठीक है दादाजी, मैं ऐसा ज़रूर करूँगा, ऐसा कभी कुछ बुराई नहीं करूँगा। उसके बाद पांचवी और अंतिम बातें वो उसे बताता है कि जब भी कभी तुम्हें किसी बात के लिए कोई कुछ बोले तुम्हें, तो तुम कभी भी उसके ऊपर गुस्सा मत करना। ओके, बिना गुस्सा के तुम अपना काम भी कर सकते हो, मतलब उसके ऊपर कभी भी गुस्सा बिल्कुल भी मत करना। तो वो बोलता है पोता ठीक है दादाजी, मैं इन 5 बातों को हमेशा याद रखूँगा और मैं कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। ओके, तो वो 5 बातों को हमेशा याद रखता है। फिर वो शहर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में बरगद के पेड़ के नीचे भीड़ लगी हुई रहती है, तो वो सोचता है कि यहाँ पे भीड़ क्यों लगी है करके, और वो वहाँ पर जाकर देखता है तो संत रहते हैं, वो कुछ ज्ञान की बातें बता रहे होते हैं। तो तभी उसे दादाजी की पहली बात याद आती है कि कभी भी रास्ते में अगर कोई संत ज्ञान की बातें बता रहे हो तो उसे हमें ले लेना है। तो खड़े होकर संत की ज्ञानों को ले लेता है। फिर वो निकल पड़ता है शहर के लिए।
चलते 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 रास्ते में चलते चलते शाम हो जाता है। तो शाम हो जाता है, अब उसको भूख भी लगने लगती है। तो वो ऐसे होटल में जाता है जहाँ पर ना भीड़ होता है, कुछ भी नहीं रहता है। वहाँ जाता है, बोलता है कि खाने में क्या है, तो बोलता है आज तो हमारी छुट्टी, आज हम कोई खाना नहीं बना रहे हैं, हाँ बस बासी रोटी और बासी सब्जी है करके। तभी उसको दादाजी की दूसरी बात याद आती है कि अनाज जैसा भी हो हमें चुपचाप खा लेना चाहिए, कभी भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तो वो बोलता है लाइए ले आइए, मैं खा लेता हूँ। और वो बासी रोटी और बासी सब्जी खा लेता है और फिर रात को वही सो जाता है। सुबह होता है जैसे ही वो फिर निकल पड़ता है शहर के लिए। रास्ते में चलते 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 वो देखता है कि एक किसान बैलगाड़ी लेकर जा रहा था, तो उसकी बैलगाड़ी जो रहती है वो गड्ढे में फंस जा रहती है। तब यहाँ पर उसका बेटा जो रहता है वो तीसरी बात याद करता है अपने दादाजी की कि रास्ते में अगर कोई भी मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो वो बेटा उसकी मदद कर देता है, बैलगाड़ी को निकाल देता है। फिर वो वैसे आगे निकल पड़ता है शहर के लिए। चलते चलते उसे बहुत जोर की प्यास लगती है। अब वहाँ जहाँ पर वो रुकता है वो झोपड़ी रहता है। उस झोपड़ी में एक शख्स रहता था। उस झोपड़ी में वहाँ पर एक कुआं था। तो सोचा मैं इस कुएं में से पानी निकाल लूँगा। तो वो अंदर जाता है झोपड़ी के अंदर। तब देखता है कि एक राक्षस अपने ऊपर कंकाल लटकाए हुए खड़ा रहता है। तभी वो राक्षस उससे बोलता है कि भाई देखो तुम्हें मेरी पत्नी कैसी लग रही है। उसकी पत्नी मर जाए रहती है, तो कैलुमी मर जाने की वजह से सदमा लग जाता है और उसी को पकड़े हुए लिए घूमते रहते हैं। तो वैसे ही वो अपनी पत्नी को पकड़े हुए घूम रहा था इधर से उधर। तो वो उससे पूछता है कि आपको ये मेरी पत्नी कैसी दिख रही है, अच्छी दिख रही है ना। तभी उसके दादाजी की चौथी बात याद आती है कि हमें कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। तो वो बोलता है उस राक्षस को बोलता है कि आपकी पत्नी तो बहुत अच्छी लग रही है करके, बहुत ही सुंदर है। तो राक्षस बोलता है वाह, तुम बहुत ही नेक और अच्छे इंसान हो। अभी तक जितने भी लोग मेरे पास आए हमेशा मेरी पत्नी की बुराई ही किए हैं। तो तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो बोलता है कि मुझे बस कुएं में से पानी दे दो, मुझे बहुत ही प्यास लगी है। तो बोलता है ठीक है जाओ तुम कुएं में से पानी निकाल करके अपनी प्यास बुझा लो। फिर वो जाता है कुएं से पानी निकालता है और उसे पी लेता है। उसकी प्यास भी बुझ जाती है। फिर वो शहर के लिए निकल पड़ता है। आखिरकार वो शहर पहुंच ही जाता है और वो उस सेठ के पास जाता है जहाँ पर उसे नौकरी चाहिए रहती है। वहाँ जाकर बोलता है मैं आ गया हूँ, अब मुझे बताइए कि मुझे क्या नौकरी करनी है। तभी सेठ जो रहता है वो बहुत ही गुस्से वाला रहता है। तो वो उसे बोलता है कि तुम गांव वाले हमारे शहर में आकर क्या नौकरी करोगे करके, मैं तुम्हें नौकरी में नहीं ले सकता, जाओ यहाँ से। ऐसे ही बोल देता है वो सेठ उसको ऐसे ही बोलता है। तभी उसको दादाजी की पांचवी और अंतिम बात याद आती है कि जब भी सामने से कोई गुस्से में हमसे बात करे तो हमें उसका उल्टा जवाब नहीं देना है, चुपचाप निकल जाना है। तो वो बेटा वही करता है, उसकी बातों को इग्नोर कर देता है, उसकी बातों को ज़्यादा मन में नहीं लेता और वहाँ से निकल जाता है। फिर दादाजी वो पोता वहाँ से निकल जाता है चुपचाप। तभी व्यापारी पीछे से सुनते रहता है सारी बातें और उसे बोलता है कि भाई तुम तो बहुत अच्छे हो, उसके चिल्लाने से तुम उसे एक बार भी पलटकर उल्टा जवाब नहीं दिया। मुझे ऐसे ही इंसान की तलाश थी मेरे नौकरी के लिए, तो क्या तुम मेरे यहाँ नौकरी करोगे। तो वो खुश हो जाता है, बोलता है हाँ ज़रूर, मैं आपके यहाँ नौकरी ज़रूर करूँगा, चाहे कुछ भी छोटा मोटा हो तो मैं आपके यहाँ नौकरी ज़रूर करूँगा। फिर वो बेटा खुश हो जाता है। फिर वो बहुत कमाता है, कमा कर इतना बड़ा इंसान बन जाता है। फिर वो वापस अपने गांव जाता है अपने दादाजी के पास और अपने दादाजी को बोलता है दादाजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपने मुझे 5 बातें नहीं बताई होती तो मैं आज इन 5 बातों के बिना आज इतनी ऊंचे पद पे नहीं होता। आपकी इन 5 बातों की वजह से आज मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ कि आज मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो इस तरह से कहानी का होता है द एंड। अगर
आप इन 5 बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप भी एक अच्छे और सच्चे इंसान बन सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो ये 5 बातें कहानी के जरिए से आपको बताई, इन 5 बातों को कभी भी मत भूलना। ठीक है, मेरी ये स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी इस स्टोरी को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले एंड मेरी वीडियोस को शेयर करते जाइए। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय 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 बाय। सो हमेशा की तरह मैं क्या कहती हूँ, हैप्पी बर्थडे।